कहते हैं ना, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज हम यूपी पुलिस सिलेबस लेकर आए हैं, जो कि आप लोग कमेंट में बताए थे जो हमको यूपी पुलिस का सिलेबस चाहिए, क्योंकि हम टॉप 13 गवर्नमेंट जॉब जो आने वाला है 2021 में, उस पे एक वीडियो बनाए थे। तो आप लोग उसमें हम बोले थे जो जिस पर भी आपको कोई भी सिलेबस या उसके बारे में डिटेल से चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आपका बहुत सारा कमेंट आया था जो यूपी पुलिस का सिलेबस बताइए, तो इसलिए आज हम यूपी पुलिस का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम बताएंगे कहाँ से कौन सा बुक से कितना नंबर, यानी कौन विषय से कितना नंबर पूछा जाता है और कौन कौन चैप्टर रहता है, उसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो वीडियो इसलिए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चारों सब्जेक्ट जो पूछा जाता है वो लिख लिए हैं, इसके बाद फिर हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लिख के बता देंगे। जो कि सबसे पहले लिखे हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जिसमें कि जीके और जीएस दोनों आता है, जीके और जीएस दोनों से आता है। वहाँ से आपको 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 38 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, कितना क्वेश्चन आएगा टोटल, तो 38 क्वेश्चन आपको आएगा इसमें। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें रहते हैं। जितना भी क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछा जाता है यूपी पुलिस में, तो इसलिए इसका 76 नंबर यानी मार्क 76 नंबर। अगर आप 38 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 76 नंबर दिया जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो जीके और जीएस से आपको 76 नंबर आ रहा है, यानी कि 38 गो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा नंबर ले ले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, अब इस हिंदी में कौन कौन चैप्टर है ये सब हम बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से कितना नंबर पूछेगा, पूरा बताएंगे आप, इसलिए पूरा देखिए क्लास। तो इसमें जो है सामान्य हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कितना 37 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका दुगुनी यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, तो यानी कि 74 नंबर इसमें 74 नंबर का होता है। हिंदी से सिर्फ, सामान्य हिंदी से सिर्फ 74 नंबर है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात कर ले गणित यानी मैथ में, मैथ का आप 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जितना जनरल नॉलेज जीके जीएस से मिला के दोनों पूछा जाता है उतना मैथ से यानी गणित से अकेले उतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि नंबर की बात कर ले तो 76 नंबर आपको पूछा जाएगा, 76 नंबर का। तो आप इसका टेंशन हटा दीजिएगा 76 नंबर आने का, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा और आपको हम शुरू से यूपी पुलिस का तैयारी करा देंगे, शुरू से पूरा लास्ट तक। आपको 76 में नहीं कुछ तो आपको 70 नंबर प्लस हम करवा सकते हैं, इतना है। आप अगर शुरू से क्लास कीजिएगा 0 से तो आपको हम हीरो तक ले जाएंगे इसमें। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और कहाँ से पढ़ना आप चाहते हैं, एडवांस मैथ या मैथमेटिक्स मैथ, कौन मैथ पहले पढ़ना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे इसका। तो ये तो मेरा विषय हो गया। तो यहाँ से आपको 76 नंबर यानी पूछा जाता है। बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको 37 क्वेश्चन यानी मैथ से एक ही क्वेश्चन कम पूछा जाता है। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन रहता है और 74 नंबर का आता है, यानी कि ये दोनों तो मेरा विषय है, यानी मैथ और रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग को मालूम भी होगा। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 74 और 76, 150 नंबर का तैयारी हम करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना रीजनिंग और मैथ का, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए मैथ और रीजनिंग का आप टेंशन हटा लीजिए। तो ये दोनों का तैयारी हम करवा देंगे। और आपको रीजनिंग में भी जो चैप्टर पढ़ना होगा उस चैप्टर का आप कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा, तो वहाँ से हम रीजनिंग का भी स्टार्ट कर देंगे। उससे अभी हम सिलेबस बता दे रहे हैं कौन कौन चैप्टर पूछा जाएगा, और उसके बाद आप उस चैप्टर में से जो चैप्टर पढ़ना चाहिएगा वो चैप्टर कमेंट कीजिएगा। और कुल क्वेश्चन यानी कि टोटल जो है, कुल क्वेश्चन की बात करें टोटल, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस में। कितना, 150 क्वेश्चन। और नंबर की बात करें तो 300 नंबर की होता है, यानी परीक्षा 300 नंबर का परीक्षा होता है, 150 जिसमें क्वेश्चन रहता है। यानी इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर लिख के बता रहे हैं। तो चलिए, तो हम चैप्टर का नाम लिख चुके हैं, जो कि गणित का सिलेबस यानी मैथ का भी जो चैप्टर जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, उस सब का नाम हम लिख चुके हैं। आपको बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर कहाँ से कितना नंबर पूछता है ये भी बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति सबसे पहला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया।
पहले हम बता दें, उसके बाद आपको बता देंगे कहाँ से कितना नंबर पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर जो है सरणीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन हो गया। तीसरा नंबर दशमलव और भिन्न चैप्टर। चौथा नंबर लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक यानी LCM और SCF, यानी इसमें आपको आधा क्वेश्चन बुझिए ना आपको पूछेगा अर्थमेटिक्स मैथ से, और आधा क्वेश्चन जो है यानी वो आपको एडवांस मैथ से पूछा जाता है। और आपको मालूम नहीं अगर अर्थमेटिक्स मैथ किसे कहते हैं और एडवांस मैथ किसे कहते हैं, तो हम लिंक दे देंगे, उस पर हम एक पर्सनल क्लास दिए हुए हैं, वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो एडवांस मैथ कौन है और अर्थमेटिक्स मैथ कौन है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका 5वां नंबर जो है अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोजिशन, इसका हम 12 क्लास दे चुके हैं। इसमें से जितना चैप्टर है हम सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वो भी ट्रिक के साथ, एकदम गजब ट्रिक। रेशियो में ही सामने जो है उसी को सटा दो, ढकिया नियम, जो ऊपर है ऊपर से बाकी नीचे से, यानी ये सब ट्रिक हम दे चुके हैं, ट्रिक क्लास। उसका कॉन्सेप्ट क्लास भी दी है, थ्योरी क्लास भी दी है, यानी सब का ऐसे ही गजब का ट्रिक और कॉन्सेप्ट का क्लास दे चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, वैसे आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको ये शुरू से फिर से पढ़ा देंगे सब चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद है परसेंटेज 6ठा नंबर चैप्टर, परसेंटेज तो लिखा गया है परसेंटेज। उसके बाद 7वां नंबर जो है वह है लाभ हानि और छूट। उसके 8वां नंबर है SI एवं CI साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। उसका 9वां नंबर जो है साझेदारी यानी पार्टनरशिप चैप्टर। ये सब चैप्टर हम करा चुके हैं, एकदम बहुत अच्छा ट्रिक है सबका, जाके आप देखिए। तो पार्टनरशिप भी करा दिए हैं। अब एवरेज यानी औसत 10 नंबर है एवरेज, जो कि औसत, ये सब अर्थमेटिक्स मैथ है, सब हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं इससे। और 11 नंबर जो है समय और कार्य, कौन है समय और कार्य। 12 नंबर जो चैप्टर है वो है समय और कार्य। एक है समय और कार्य और एक है समय एवं दूरी, समय और दूरी होगा, एक समय और कार्य एक समय और दूरी। 13 नंबर चैप्टर जो है सारणी एवं ग्राफ और प्रयोग। उसके बाद 14 नंबर जो चैप्टर है वो है मेंसुरेशन से आपको नहीं कुछ तो 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आपको पूछेगा सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से। तो ये था मैथ का सिलेबस। वैसे ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप रीजनिंग, हिंदी या और कोनो विषय का चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम PDF डाल देंगे, या कहिएगा तो हम उस पर भी एक क्लास दे देंगे, बता देंगे आपको। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम फिर एक क्लास दे देंगे। ओके, धन्यवाद।